नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, आंखें बंद कीजिए और ध्यानपूर्वक प्रार्थना शुरू कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है विमल जी का खेत। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे और अंत में हम कुछ व्याकरणिक अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों, आपकी हिंदी की पुस्तक आपके पास है? हाँ, चलिए पुस्तक को खोलिए, पृष्ठ 45 पर आइए। पाठ का शीर्षक है विमल जी का खेत। शुरू करने से पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र आपकी पुस्तक से लिया गया है। चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं। यह कौन सी सब्जी है? ध्यान से सब्जी को देखिए। यह कुम्हड़ा है। बहुत ठीक। चलिए अब पाठ का पठन करते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए, यानी premier paragraph। हम पहला वाक्य पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। विमल जी का एक खेत था। फिर से, विमल जी का एक खेत था। छात्रों, खेत किसका था? हाँ, विमल जी का। उन्होंने खेत में कुम्हड़ा रोपा था। दोहराइए तो। उन्होंने खेत में कुम्हड़ा रोपा था। बच्चों, रोपा था यानी रोपना क्रिया। इसका अर्थ क्या है? सोचिए। हाँ, टू प्लांट। रोपना को टू प्लांट कहते हैं। विमल जी ने क्या रोपा था? हाँ, उन्होंने कुम्हड़ा रोपा था। चित्र देखिए तो, यह क्या है? हाँ, यह कुम्हड़ा है। चलिए शब्द की अक्षरी करते हैं। क उ कु आधा मह ड़ आड़ा कुम्हड़ा। बहुत ठीक। बच्चों, अगला वाक्य लंबा है, इसीलिए हम इसे तोड़कर पढ़ेंगे। लोग खेत के सामने से आते जाते थे तो कहते थे। फिर से बोलिए। लोग खेत के सामने से आते जाते थे तो कहते थे। छात्रों, के सामने का मतलब है के आगे। के सामने का विलोम शब्द क्या होगा? सोचिए।
हाँ, के सामने का विलोम शब्द है के पीछे। के सामने, के पीछे। पढ़िए। वाह, यह खेत कितना हरा भरा है। और एक बार पढ़िए तो। वाह, यह खेत कितना हरा भरा है। आप मुझे बताइए, अगर कुम्हारा हरा भरा न हो तो वह कैसा होगा? हाँ, सूखा। हरा भरा का विलोम शब्द है सूखा। वाक्य का अंतिम भाग पढ़िए। देखो, बेलों पर कितने बड़े बड़े और हरे पीले कुम्हारे हैं। फिर से बोलिए। देखो, बेलों पर कितने बड़े बड़े और हरे पीले कुम्हारे हैं। छात्रों, कुम्हारा किस पर लगता है? बेल पर, अर्थात लालियान। बेल को लालियान कहते हैं। कुम्हारे कैसे हैं? हाँ, बड़े बड़े, हरे और पीले। अब यहाँ ध्यान दीजिए। हर शनिवार को विमल जी बाजार में कुम्हारे बेचते थे। वे कहाँ पर कुम्हारे बेचते थे? हाँ बच्चों, बाजार में। और कब? शनिवार को। फिर से पढ़ते हैं। हर शनिवार को विमल जी बाजार में कुम्हारे बेचते थे। अब यहाँ देखिए। दो मजदूर सवेरे 6 बजे बेलों से कुम्हारे काटते थे। मजदूर अर्थात जो मजदूरी करता है या जो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है या संघर्ष करता है। तो फिर से वाक्य को दोहराइए। दो मजदूर सवेरे 6 बजे बेलों से कुम्हारे काटते थे। आगे देखिए। विमल जी काम की देख रेख करते थे। फिर से। विमल जी काम की देख रेख करते थे। देख रेख करना यानी कि विमल जी काम को संभाल रहे थे। अब यहाँ देखिए। 2 घंटे बाद एक छोटी लोरी आती थी। फिर से पढ़ते हैं। 2 घंटे बाद एक छोटी लोरी आती थी। आगे पढ़िए। वह खेत के किनारे खड़ी हो जाती थी। फिर से। वह खेत के किनारे खड़ी हो जाती थी। मजदूर लोरी में कुम्हारे लादते थे। लादते थे का मतलब है अच्छी तरह से उठाकर रखते थे। मजदूर लोरी में कुम्हारे लादते थे। अगले वाक्य को देखिए। लोरी भर जाती थी तो वह बाजार की ओर जाती थी। फिर से वाक्य को पढ़ते हैं। लोरी भर जाती थी तो वह बाजार की ओर जाती थी।
अब यहाँ देखिए, कुम्हड़ों से भरी लौरी 8:30 बजे बाजार पहुंचती थी। बच्चों, लौरी कब बाजार पहुंचती थी? हाँ, 8:30 बजे। तो फिर से वाक्य को पढ़िए। कुम्हड़ों से भरी लौरी 8:30 बजे बाजार पहुंचती थी। अब बच्चों, अगर लौरी भरी नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? खाली। हाँ, भरी का विलोम शब्द है खाली। इस वाक्य को पढ़ते हैं। विमल जी बाजार में अपने 2 बेटों के साथ कुम्हड़े बेचते थे। फिर से बोलिए। विमल जी बाजार में अपने 2 बेटों के साथ कुम्हड़े बेचते थे। कुम्हड़े ताजा और सस्ते होते थे। ताजा यानी कि फ्रेश और सस्ते यानी कि चीप। ताजा और सस्ते। कुम्हड़े ताजा और सस्ते होते थे। छात्रों, अगर सब्जी ताजा नहीं होगी तो वह कैसी होगी? हाँ, बासी होगी। ताजा का विलोम शब्द है बासी। और अब बताइए, सस्ता का विलोम शब्द क्या है? महंगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इसीलिए ग्राहक जल्दी ही सभी कुम्हड़े खरीद लेते थे। ग्राहक अर्थात जो खरीदने आते हैं, या फिर हम खरीदार भी कह सकते हैं। फिर से वाक्य को देखिए। इसीलिए ग्राहक जल्दी ही सभी कुम्हड़े खरीद लेते थे। विमल जी और उसके 2 बेटे खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटते थे। फिर से बोलिए। विमल जी और उसके 2 बेटे खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटते थे। छात्रों, आपको पाठ समझ में आया? चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठ 46 पर देखिए। अब यहाँ देखिए, नंबर 1। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं, ठीक है? इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विमल जी का खेत कैसा था? विमल जी का खेत कैसा था? पीला, हरा भरा, सूखा। सोचिए, क्या आपको उत्तर दिखाई दिया? हाँ, विमल जी का खेत हरा भरा था। अब पृष्ठ 47 पर आइए। प्रश्न देखिए। कौन खेत में कुम्हड़े काटता था? कौन खेत में कुम्हड़े काटता था? 2 मजदूर, विमल जी और 2 बेटे। चलिए उत्तर खोजिए।
उत्तर है 2 मजदूर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। विमल जी कहाँ पर कुम्हड़े बेचते थे? विमल जी कहाँ पर कुम्हड़े बेचते थे? खेत में, घर पर या बाजार में? सोचिए, सही उत्तर पहचानिए। हाँ, सही उत्तर है बाजार में। अंतिम प्रश्न देखते हैं। ग्राहक क्यों कुम्हड़े जल्दी खरीद लेते थे? क्योंकि कुम्हड़े ताज़ा और सस्ते होते थे। क्योंकि कुम्हड़े हरे और पीले होते थे, या क्योंकि कुम्हड़े बड़े बड़े होते थे? चलिए, सही उत्तर पहचानिए। तो सही उत्तर है क्योंकि कुम्हड़े ताज़ा और सस्ते होते थे। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए नंबर 2। निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि पूरे वाक्यों में उत्तर कैसे देते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कैसी लौड़ी खेत में आती थी? कैसी लौड़ी खेत में आती थी? छात्रों, कैसी यानी कि what type of? पाठ में देखकर उत्तर लिखते हैं। उत्तर पहली पंक्ति में ही है, आपको दिखाई दिया। प्रश्न में से आप सबसे पहले कैसी शब्द को हटाइए। ठीक, अब वाक्य में बाकी जो भी बचा है इसमें हमें उत्तर जोड़ना होगा। तो उत्तर बनता है, एक छोटी लोढ़ी खेत में आती थी। लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लौरी आकर कहाँ खड़ी हो जाती थी? लौरी आकर कहाँ खड़ी हो जाती थी? कहाँ का मतलब है where। चलिए पाठ में देखिए। आपको उत्तर दिखाई दिया? हाँ, उत्तर दूसरे वाक्य में ही है। वह खेत के किनारे खड़ी हो जाती थी। वह कौन? लौरी। यहाँ पर आप इसी वाक्य को पाठ में से लेकर लिख सकते हैं। चलिए उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लौरी कितने बजे बाजार जाती थी? कितने बजे अर्थात at what time? देखिए तो छात्रों, आपके अनुसार लौरी कितने बजे बाजार जाती होगी? हाँ, लौरी 8 बजे बाजार जाती थी। एकदम ठीक। उत्तर लिखिए। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विमल जी किसके साथ कुम्हड़े बेचते थे? विमल जी किसके साथ कुम्हड़े बेचते थे? किसके साथ से आप क्या समझते हैं?
with whom। चलिए पाठ देखिए और उत्तर खोजिए। क्या आपको उत्तर मिला? हाँ, अपने 2 बेटों के साथ। चलिए उत्तर लिखिए। विमल जी अपने 2 बेटों के साथ कुम्हाड़े बेचते थे। ठीक, आशा है कि आपको समझ में आया कि पूरे वाक्यों में उत्तर कैसे दिए जाते हैं। चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों, फिर से पृष्ठ 46 पर आइए। आपको यह अंश दिखाई दिया? इसमें आप लोगों को कुछ अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों से कुछ शब्द भी बनाए गए हैं। हम मिलकर इन अक्षरों व शब्दों को पढ़ेंगे। पहला अक्षर है आधा म। चलिए अब हम यह देखेंगे कि शब्दों में आधा म का प्रयोग किस रूप में होता है, अर्थात आधा म को शब्दों में कैसे लिखते हैं। शब्द पढ़िए। कुम्हाड़े, लंबा, चम्मच, चंपा। दूसरा अक्षर है आधा स। चलिए अब हम आधा स से बने शब्द पढ़ते हैं। शब्दों को देखिए। सस्ता, बस्ता, रास्ता, रस्सी। आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षर है आधा ल। चलिए अब हम शब्दों को देखते हैं। जल्दी, हल्दी, पल्लव। यह है अक्षर ड़। ध्यान दीजिए। ड़। पेड़, कपड़ा, बड़े, आड़ू। इस अक्षर को देखिए तो यह अढ़ है। चलिए शब्द पढ़ते हैं। पढ़ता, ओढ़नी, बुढ़िया, साढ़े। अंतिम अक्षर देखिए। ज। ध्यान दीजिए, इसमें एक नुक्ता है। यह ज अक्षर नहीं है, यह ज है। ज। मेज, मजदूर, बाजार, सब्जी। बच्चों, आज की कक्षा समाप्त करने से पहले एक छोटी सी कविता का आनंद लेंगे। कविता को ध्यान से सुनिए। गुलाब का फूल। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। पास मेरे जो तितली आए, उसको दोस्त बनाऊंगा। नमस्ते बच्चों, फिर से मिलेंगे।